नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका पॉलिटिकल इंडिया में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। तो आइए नजर डालते हैं हमारी आज की इस खास वीडियो पर। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को एंड तक देखें, साथ ही ऐसी ही अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर दें। ईरान में आतताइयों का महज 15 साल का शासन था और ईरान से उनका मूल पारसी धर्म पूरा का पूरा गायब हो गया। ईरान की तरह इराक, सीरिया, तुर्की, मिस्र, लीबिया, मोरक्को, अल्जीरिया में भी आक्रमणकारियों का शासन काल कुछ ऐसा ही 10-20 साल रहा और आक्रमणकारियों ने वहां का पूरा मूल धर्म ही छीन लिया। लेकिन कभी सोचा आपने कि 700 वर्ष से ज्यादा का इस्लामिक शासन काल रहा है भारत में, लेकिन फिर भी हमारा सनातन ना सिर्फ बचा हुआ है बल्कि पुष्पित, वल्कित और गर्वित जीवित है। उन्होंने हमारे मंदिर तोड़े, हमारी आस्थाओं पर वार किया, जबरन हमारे लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया, लेकिन फिर भी सनातन का पताका शिखर पर लहरता रहा। हम बताते हैं आपको, उन्होंने हमारे मंदिर तो तोड़ दिए, लेकिन हमारी माँ गंगा को कैसे सुखा पाते? हमारी मूर्तियां लूट कर ले गए, लेकिन हमारे ईश्वर के सशाक्त प्रतिमूर्ति की बरगद को, पीपल को कैसे तोड़ पाते? आज वट सावित्री की पूजा है। उत्तर भारत की हिंदू पत्नियां अपने पति व लंबी उम्र और स्वास्थ्य के लिए व्रत रखेंगी और बरगद की पूजा परिक्रमा भी करेंगी। और ऐसे पर्व के पीछे हमारी एक कथा और प्रकृति के रूप में अपनी संस्कृति और जड़ें बचाने का एक संघर्ष है। वट सावित्री की पूजा की ये कथा है कि जब सावित्री का सत्यवान से विवाह सुनिश्चित हुआ, तभी सत्यवान के अल्पायु होने की भविष्यवाणी हो गई। देवी सावित्री राजा अश्वपति की कन्या थी और सत्यवान के प्रति उनका अनुराग अशेष था, जो बस अपने अशेष प्रेम की अवधि जल्दी ही शेष ना हो जाए, इसके लिए माता सावित्री घोर तप में लीन भी हो गई। तब भी कोई सामान्य नहीं, कठोर तप अपने नियत तिथि पर मृत्यु बनकर सत्यवान के पास जिस दिन पहुंची, वो दिन सावित्री के तप का आखिरी दिन था। सशाक्त यमराज सत्यवान की आत्मा को लेकर अपने लोक जब जाने लगे तो सावित्री भी उनके पीछे चल पड़ी। यमराज कर्तव्य बोध से बंधे थे, तो सावित्री के सामने उन्होंने कई प्रयास किए, लेकिन सावित्री के तपोबल के आगे यमराज की एक न चली। सतीत्व से जुड़े गुण, रहस्य और प्रश्न भी यमराज ने सावित्री को पूछ डाले, लेकिन अपने मूल को आत्मसात कर लेने वाली सावित्री ने उन प्रश्नों के भी उत्तर दे दिए। अंत में जब यमराज से सारे रास्ते बंद होते देखा तो सावित्री से मनोरथ मांगने को कहा और सावित्री ने सत्यवान से संतान का वरदान मांग लिया। अब संतान बिना सत्यवान के कहाँ संभव थी, तो अतः यमराज को सत्यवान के प्राण लौटाने पड़े। आज हम अपनी कथा की सत्यता नहीं, वैज्ञानिकता को नमन करते हैं कि हमने पेड़ों को बचाने के लिए, नदियों को बचाने के लिए, फूलों को बचाने के लिए उन्हें ही अपने ईश्वर की साधना का संसाधन बना लिया। आंकड़ताओं ने तो हिमाचल के मंदिरों में भजन कीर्तन भी निषिद्ध कर दिया था, लेकिन कल कल बहती गंगा की धारा में ईश्वर देख लेने वाले सनातनी से गंगा कैसे छीन पाते? बहरहाल गंगा चाहे जितनी मैली हो गई हो, गंगा जल की एक बूंद भी अंतिम क्षणों में मुक्ति प्रदायिनी मानी जाती है और इसकी मांग सारे संसार में है। किसी धर्म में ऐसी पवित्र और पूजनीय नदी दूसरी नहीं है। काशी हो गया हो या हरिद्वार, भगवान मंदिर से निकलकर अपने भक्त की जिन्हा में सदैव विराजमान रहते हैं। क्या सुबह क्या शाम, हर पल राधे राधे और जय श्री राम। संगम के तट पर जब तक कुंभ के मेले लगते रहेंगे, जब तक इस देश की पत्नियां भर मांग सिंदूर लगा अपने सत्यवान के लिए वट सावित्री की पूजा करती रहेंगी, जब तक मुंबई की सड़कें गणपति बप्पा मोरिया के उच्च स्वर से गुंजयमान होता रहेगा, तब तक सनातन का केसरिया पताका शिखर पर लहराएगा। जब तक यह धरती माता गंगा को बहने के लिए अपनी छाती देती रहेगी, जब तक धरती अपनी छाती फाड़ बरगद, तुलसी और पीपल उगाती रहेगी, तब तक सनातन रहेगा। जब तक ये अंबर सूर्य को अपने मस्तक पर धारण किए रहेगा, जब तक जल में कमल खिलते रहेंगे, तब तक सनातन भी खिलता रहेगा। तो कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही ऐसी ही अपडेट्स पाने के लिए, साथ ही इतिहास से जुड़ी और भी अपडेट्स पाने के लिए हमारे फेसबुक पेज को भी सब्सक्राइब कर दें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है।